चार्टर अधिनियम 1833। 1813 का चार्टर अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि हुई और ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 अधिनियम पारित कर कंपनी को कर लगाने का अधिकार तथा राजाओं को पेंशन देने और न्यायालयों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सभी अधिनियम सफलता नहीं दे सके। इसलिए 1833 अधिनियम चार्टर पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। प्रथम प्रावधान 1833 अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसे प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया और भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व के प्रबंध का दायित्व कंपनी को सौंप दिया गया। द्वितीय बिंदु है, कंपनी के नियंत्रक मंडल के अधिकार को सीमित कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा अर्धसैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। चौथा बिंदु है, गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु इस कानून को नियंत्रक मंडल अस्वीकृत कर सकता था। पांचवा बिंदु है, इस परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया तथा संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गई थी। छठा बिंदु है, गवर्नर जनरल को आयोग के गठन का अधिकार दे दिया गया और विधि के संहिताकरण के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण का प्रारंभ किया गया तथा भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया।